फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं एक सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर्स की, जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में आगे बिजनेस स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ये तीनों हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या काम करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। एप्रिशिएट द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद टॉपिक आएगा सबसे एंड में कोऑर्डिनेशन का। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर कवर करें, बट ये चैप्टर थोड़ा ह्यूज है तो थोड़ा मुश्किल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे, बट हम इस एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें दिखता नहीं है, जो इनटेंजिबल होता है, बट हर चीज़ में मैनेजमेंट लगता है। घर से लेकर ऑफिस तक हर चीज़ में मैनेजमेंट है। अगर आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम सुबह कितने बजे उठेंगे, हम ब्रेकफास्ट कितने बजे करेंगे, उसके बाद हम लोग रेडी कितनी देर में होंगे, हमें घर से कितनी देर में निकलना है। अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको रास्ते में कितना टाइम लगने वाला है, अगर आपको मेट्रो लेनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा। हर चीज़ में मैनेजमेंट है। दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, ट्रेडिंग्स इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विस, इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है योर मदर। अगर किसी की मदर हाउस मेकर हैं तो उन लोगों को पता होगा, उन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी उनके काम में मैनेजमेंट है। रोज़ उनका एक मैनेजमेंट सेट होता है, कितने बजे उठना है, ब्रेकफास्ट इतने बजे रेडी करना है, लंच इतने बजे, वॉशिंग इतनी देर टाइम वॉशिंग में लगेगा। उन लोगों का भी एक मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी हमें मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। और अब ये ऊपर के एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे मैनेजमेंट पे, हम सीधा डेफिनेशन पे आते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली कंपॉलिश सेलेक्टेड एम। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन करा जाता है, डिज़ाइन करने के बाद मेंटेन करा जाता है। एन एनवायरनमेंट, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करता है और मेंटेन करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंडिविजुअल साथ में आके एक ग्रुप बनाते हैं और एक पर्टिकुलर एम के लिए काम करते हैं। जैसे अगर कंपनी में बोला जाए, कंपनी का अगर CEO बोलते हमें इस बार 2 लाख का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ये जो तीनों एम्प्लॉयज़ है ना, मतलब 3 एम्प्लॉयज़ मत मानिए, इन्हें बोल दीजिए आप 30 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में। ठीक है, इन 30 एम्प्लॉयज़ का एक ही टारगेट होना चाहिए, 2 लाख सेल्स। चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो कंपनी के, चाहे वो HR डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, इन 30 एम्प्लॉयज़ का मेन कॉमन गोल क्या होगा, 2 लाख का सेल्स टारगेट। ठीक है, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है। एक डेफिनेशन आप ज़रूर लर्न करके जाइएगा विद एग्जाम्पल, ताकि आपको कोट करने में एग्जाम में आसानी रहे। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो सर्विस देती हो। जैसे सर्विस कौन देता है, लॉयर्स की फर्म है ना, वो सर्विस देती है, वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वो सर्विस सेल करती है, आपको काम करके देती है। आपका CA चार्टेड अकाउंटेंट की कोई फर्म है, वो आपको काम करके देती है। डॉक्टर्स हैं, वो आपको काम करके देते हैं, वो सर्विस देते हैं। चाहे सर्विस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग, या कोई आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, उसे कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का आपका काम है, मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सारे इंडिविजुअल, सारे लोग मिलके एक पर्टिकुलर
गोल की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर पाते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट अ सेट ऑफ सीरीज इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द मैनेजर। इसका एग्जांपल है, एक कंपनी है, उसमें मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, देन फाइनली प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए अपना काम करके बी को देगा, देन बी कंप्लीट करके सी को देगा, देन सी कंप्लीट करके सेल करेगा। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो इंटर रिलेटेड है, इसमें सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका मेन कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड extensively for the type of activity mainly for taking charge of different activity in an enterprise। जब भी हम different activities की बात करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, वहाँ पे हर जगह हमारा मैनेजमेंट आएगा। अब मैनेजमेंट के ना कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, These are certain terms which required elaboration। इसको समझाना ज़रूरी है। पहला टर्म है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवली, तीसरा है एफिशिएंटली। ये वर्ड्स आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप इसका बेसिक और फंडामेंटल आज समझ लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आगे। प्रोसेस इज द डेफिनेशन, प्रोसेस इज द डेफिनेशन मीन्स प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। दीज फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोसेस एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी टर्म है प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारी फाइनल चीज़ जो बनने वाली है, जो सर्विस हम देने वाले हैं, वो प्रिपेयर होती है। अगर मान लीजिए मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और मुझे उनके लिए डिनर बनाना है, ठीक है, तो मैं एक प्लानिंग करूँगी, ठीक है। प्लानिंग मेरी क्या होगी, इसमें 5 आपको स्टेप्स दे रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले प्लानिंग करूँगी। प्लानिंग क्या करूँगी कि मेन्यू रखूँगी मैं, ठीक है, कि खाने में क्या क्या डिशेज़ होंगी। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग उन डिशेज़ में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलने वाले हैं मैं उनको अवेलेबल कराऊँगी, ठीक है। स्टाफिंग मतलब मैं अकेले पूरा डिनर तैयार कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी, स्टाफ, ठीक है, हेल्प चाहिए होगी। डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग में क्या होगा, मैं और मेरा स्टाफ, अगर मैं अकेले बना रही हूँ या मेरे कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है, हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि हमें ना इस तरीके से कुक कर लेना चाहिए। अगर कोई हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो जल्दी कैसे बनेगी, हमें कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिंग, उस चीज़ को डायरेक्शंस देना, ठीक है। आखिरी में है कंट्रोलिंग मतलब हमें ध्यान रखना है कि खाना अच्छा बने, ठीक है, जल ना जाए खाना जल्दी बनाने के चक्कर में। चीज़ों को कंट्रोल करना है। मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है एक नॉर्मल लाइफ का, ठीक है। जब हम कंपनीज़ की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े एग्जांपल आएंगे। ये आगे आपका टॉपिक पूरा एलैबोरेट है, ठीक है, तो आगे समझेंगे। अब सेकेंड टर्म आती है हमारी इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव मतलब डूइंग वर्क इन अ टाइमली मैनर। इफ़ेक्टिव का मतलब है चीज़ें टाइम से करना, ठीक है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीनिंग फिनिशिंग द गिवन टास्क, मतलब टास्क को ख़त्म करना बट टाइम पे ख़त्म करना। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग अ राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, ठीक है। पहले मैं आपको इन दोनों के मतलब समझाऊंगी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी के, फिर मैं इनका कंपैरिजन बताऊंगी। इफेक्टिव का मतलब आप अभी बस ये समझिए, टाइमली, चीज़ों को टाइमली डन करना, ठीक है। अब आते हैं हम एफिशिएंसी, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी क्या होता है, चीज़ों को कम से कम लागत, कम से कम कॉस्ट में करना, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें 2 लाख शर्ट्स बनानी है पर मंथ, ठीक है। अब इसके ना 2 तरीके हैं। पहला हमारा क्या था, इफेक्टिव, ठीक है। दूसरा है हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। इफेक्टिव क्या है कि हमें टाइम पे बनाना है, पर मंथ, ठीक है। मैंने बोला मैं मान लो मैनेजर हूँ, मैंने अपनी टीम को डायरेक्ट किया कि हमें 2 लाख शर्ट्स बनानी है। डजेंट मैटर मुझे एक्स्ट्रा लेबर रखनी पड़े, मुझे ओवर टाइम कराना पड़े, मेरा मटेरियल मैं महंगा खरीद लूँ, मार्केट में मान लो मटेरियल अभी महंगा चल रहा है, कोई बात नहीं, 2 लाख शर्ट बनानी है ना, 1 महीने में बना के दूंगी। बट उसमें क्या हुआ, मेरी कॉस्ट ऊपर चली गई। जब भी आप किसी चीज़ को कोशिश करते हो ना कि वो टाइम से या टाइम से पहले ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। और यहीं पर एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी होगा कि मुझे कॉस्ट भी कम लगानी है। मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं मंथ के अंदर 2 लाख शर्ट्स तो बनाऊं बट कम से कम कॉस्ट में। तो मैनेजमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, कि हमें एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों देखनी है, ठीक है।
इफेक्टिवनेस क्या होगी, ऑन टाइम, ठीक है, मुझे 2 लाख शर्ट्स का ऑर्डर पूरा करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, और वहीं पे एफिशिएंसी क्या होगी, कम कॉस्ट में करना है, ठीक है। एनालिसिस इन्वॉल्व दैट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब अगर मुझे शर्ट्स बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया इनपुट। शर्ट बनाना क्या हो गया, प्रोसेस, ठीक है, और आउटपुट क्या हो गया, खुद शर्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज़ को बनने में। सबसे पहले रॉ मटेरियल मतलब इनपुट, ठीक है, फिर वो प्रोसेस होता है, वो बनता है, देन आउटपुट, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम सेल कर देते हैं। इफ़ यूजिंग लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट आर ड्रिवन, मतलब मुझे कोशिश करनी है मैं कम से कम रिसोर्सेज, अपनी उतनी ही लेबर, ना कि और लोगों को मैं हायर करूं कि मुझे 2 लाख का शर्ट्स का ऑर्डर पूरा करना है, उतने ही लोगों में मैं एफिशिएंटली काम करूं, इफेक्टिवली काम करूं, और कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में अपना टारगेट अचीव करूं, ठीक है। बेसिकली यही मीनिंग है इसका। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने वर्सेस में करके दे रखा है दोनों का कंपैरिजन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने आपको शर्ट्स का एग्जांपल दिया, इसमें भी एक एग्जांपल है, वो आप रीड कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी मैनेजमेंट कहीं पर अप्लाई होता है ना, तो उन लोगों का हमेशा कोई ना कोई एक गोल होगा, गोल ओरिएंटेड, जहाँ पे किसी बंदे का कोई गोल होता है। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं पर गोल होगा, हमें बिजनेस स्टडी टाइमली ख़त्म करनी है, एग्जाम्स के लिए ख़त्म, आपका गोल है। ऐसा नहीं है आप लोग साइंस साइड के और आप लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 पढ़ने बैठ गए, नहीं। आपका मैनेजमेंट, आपने प्लानिंग कर रखी है ना कि हमें यूट्यूब पे ये वीडियो देखनी है, हमें यहाँ से क्लास लेनी है, हमें ये वाला चैप्टर इतने टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है। An organization has set a basic goal which are basic reason for its existence. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। These should be simple, क्लियरली स्टेटेड। उनका गोल होता है सिंपल। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका गोल सिंपल होता है, हमें इस साल इतना टारगेट अपना अचीव करना है। अब उसके लिए वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है, बट मैनेजमेंट होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है। रिटेल स्टोर है उसका अपना गोल होगा, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल है उसका अपना गोल होगा, कोई स्कूल है उसकी अपनी मैनेजमेंट होगी, अपने गोल्स होंगे, ठीक है। सेकंड पे आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर किसी के लिए सेम है। तरीका अलग हो सकता है करने का, बट जो एक चीज़ उसमें लगती है टारगेट अचीव करने में वो सबके लिए कॉमन है, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल को अगर अपने टारगेट्स अचीव करने हैं वो भी मैनेजमेंट अप्लाई करेगी। स्कूल हो, कोई स्कूल है अगर उसे अपने टारगेट अचीव करने हैं वो भी। अगर कोई MNC कंपनी है, कुछ भी है, सबको मैनेजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द USA, जर्मनी और जापान इज द सेम। जो मैनेजर्स हमारी इंडिया की कंपनी में मैनेजिंग देखते हैं वैसे ही सेम US और जापान में भी देखते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए सेम है। कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशन और हिस्ट्री डिफरेंस हो सकती है, बट मैनेजमेंट सेम होगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के एक डायमेंशन मतलब आईज, कैसे समझाऊँ मैं। मैनेजमेंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैनेजमेंट बहुत तरीकों में होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organization exist for a performance of some work. In a factory a product is manufactured. मैनेजमेंट होता है वो एक काम के लिए होता है, एक वर्क के लिए होता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो क्या काम करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है। वहीं पर आप एक हॉस्पिटल को देखेंगे वो क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। वहीं पे आप एक टीचर को देखेंगे वो क्या करता है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल टू अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव. This is done in terms of problem to be solved, decision to be made, plans to be established, budgets prepared, responsibilities assigned and authority to delegated. Basically क्या होता है, हर जगह मैनेजमेंट में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर प्रोडक्ट बनाते बनाते कोई प्रॉब्लम आ गई उसे सॉल्व करना, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो लेना, प्लान बनाना कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बजट डिसाइड करना प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अथॉरिटी लेना कि हम ये काम इतने टाइम में कर लेंगे, अथॉरिटी लेना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज
डेलीगेट करना, बांटना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मल्टी डायमेंशन में पहला डायमेंशन क्या पढ़ा, वर्क। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को भी तो मैनेज करना पड़ता है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस को हम कैसे इंगेज करेंगे। पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस प्रोडक्ट को कौन बना रहा है, लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट मतलब ऐसी चीज़ जो हमें फ़ायदा देती है, तो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन थ्रू अ पीपल, चाहे हम कितने ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हों, रोबोट्स आ गए हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर आज भी बहुत अच्छे और बड़े टास्क कर रहे हैं। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन, अब लोगों को मैनेज करने के 2 डायमेंशन है। डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर, मतलब लोगों के संग हम डील कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय, मेरी कंपनी है मान लीजिए, तो उसमें मैं पर्टिकुलर एक एक एम्प्लॉय के संग डील कर रही हूँ, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैं गई, मेरा अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें 3 लोग काम करते हैं, मैंने उन 3 लोगों को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंडर असाइन कर रखा है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं उस इंडिविजुअल से डायरेक्ट पूछ लूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं उसका ध्यान रखूँ, या दूसरा तरीका क्या है, मैं इन तीनों इंडिविजुअल से सेपरेट जाके पूछूँ, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल के। तीसरा हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो काम हो रहा है ना, मैंने बताई थी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, इनपुट, देन प्रोसेस, देन तीसरा होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। मैं उस ऑपरेशन, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका ध्यान रखूँ। नो मैटर वॉट ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल लें रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे सेक्टर्स में है, बट मेन उसका क्या प्रोडक्ट है, जियो, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, है ना। तो जो भी कंपनी होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक बेसिक काम होता है कि उसकी कंपनी में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो मेन उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, वो उस चीज़ का ध्यान रखे, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पहला था हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब हम आगे चलते हैं। अब हम 4th फीचर पे आते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप उसे रोक नहीं सकते, मैनेजमेंट के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, बट मैनेजमेंट के अंदर ये 5 स्टेप आते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। These function are simultaneously performed by all the manager। ये जो 5 फंक्शन है ना, ये एक साथ 5 अलग अलग लोग या हो सकता है सेम लोग भी परफॉर्म कर रहे हो, बट ये एक सेम टाइम पे होते हैं। ऐसा नहीं है पहले प्लानिंग होगी देन ऑर्गेनाइजिंग, ये एक सेम टाइम पे चलते रहते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। सम डे मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर एग्जीबिशन एंड ऑन अदर डे शी मे स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट दी एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होगा, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है ना प्लानिंग में, उसमें ज़्यादा टाइम लगा दूँ, बट कभी कभी क्या होगा मैं एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा टाइम लगा दूँ, मतलब ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या स्टाफिंग में ज़्यादा टाइम लगा दूँ। बट मैनेजमेंट हमेशा लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। जब तक आपकी कंपनी है तब तक मैनेजमेंट है, चाहे लॉस मेकिंग है चाहे प्रॉफिट मेकिंग है, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, दिस इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अलग अलग तरीके के लोग देखेंगे आप, एक जैसे और एक माइंडसेट के नहीं होते, ठीक है। डिपार्टमेंट ही देख लो कितने सारे होते हैं, फाइनेंस, HR, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप फाइनेंस वाला फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया होगा ना कंपनी में, टेक्निकल जो काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग वगैरह को टेक्निकली आया होगा। सेल्स वाला होता है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड द फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। पर सबका गोल क्या होता है अल्टीमेटली, कि कंपनी ग्रो करे। फाइनेंस वाला भी चाहेगा कंपनी ग्रो करे, कंपनी ग्रो करेगी तो वो खुद ग्रो करेगा, ठीक है। हर किसी का जो एम होता है, मेन बेसिक गोल होता है, वो सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग, देन कंट्रोलिंग, और इसमें 4 ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ह्यूमन रिसोर्स लोग, फाइनेंशियल रिसोर्स पैसा कहाँ से आएगा कंपनी में, फिजिकल रिसोर्स, ठीक है, और चौथा होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका फीचर।
मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब बहुत डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इट सेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे आपने देखा होगा टाइम टू टाइम लास्ट 10 ईयर्स में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है। जैसे एनवायरनमेंट का इफेक्ट मैनेजमेंट पे पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा। डायनेमिक, एवर टाइम चेंजिंग, ठीक है। An organization interact with its external environment which consists of various social, economic and political factor। कोई भी अगर बिजनेस चल रहा है ना तो उसके पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल चीज़ें उसके ऊपर, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी भी काम में जिस भी मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर ले। बाहर के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है उस हिसाब से खुद को चेंज कर ले। एग्जाम्पल दे रखा है मैकडोनल्ड्स, दैट फास्ट फूड Giant made major changes in its menu to be able survive in the Indian market। ठीक है। अब मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाहती, बेसिकली जो फिर भी मैं बताऊंगी, बेसिकली जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें मैकडोनल्ड्स में जो होता है पॉपुलर क्या है वहाँ पे ना, बीफ बर्गर जो होता है ना, बेसिकली वो पॉपुलर है। बट ऑब्वियसली इंडिया में तो कभी ये चीज़ लॉन्च नहीं की जा सकती। तो मैकडोनल्ड्स ने खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करा। कैसे? उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया आलू टिक्की, क्योंकि इंडिया में बेसिकली अगर हम लोग ब्रेकफास्ट में देखें, लंच में देखें, डिनर में देखें, पोटैटो एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जी या किसी भी टाइप के ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है। तो उन्होंने सबसे अच्छा इसका कॉन्सेप्ट निकाला आलू टिक्की, ठीक है। जबकि बाहर सिर्फ ये बीफ बर्गर के लिए पॉपुलर हुआ था मैकडोनल्ड्स। तो उन्होंने मैकडोनल्ड्स ने अपनी प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो 5 प्रोसेसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको चेंज करा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल मतलब जो चीज़ से फील की जा सकती है, दिखती नहीं है। मैनेजमेंट कोई मशीन नहीं है जिसे हम मार्केट से खरीदेंगे और इंस्टॉल कर देंगे लाके, नहीं। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल प्रोसेस है, मतलब एक प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ की जा सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मतलब इसका प्रेजेंस जो है फेल्ट किया जा सकता है। काम कैसे हो रहा है ये फेल्ट किया जा सकता है। इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अ नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, सेटिस्फाई, ठीक है। बेसिकली अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप देख पाओगे कि जो भी आपके टारगेट्स हैं, जैसे अगर आपने 2 लाख शर्ट्स का टारगेट रखा था, ठीक है, वो अचीव हो गया, मीन्स मैनेजमेंट अच्छी है। एम्प्लॉयज सब हैप्पी हैं, सब अपने काम से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो आपको मैनेजमेंट दिखती रहेगी, मतलब फेल्ट होती रहेगी, बाय आइज नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये बिजनेस स्टडी की सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है और आप मेरे संग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।